अब देखिए, अब तो पुलिस पर भरोसा नहीं था परिवार को, तो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर तकनीकी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद एजेंसी लेगी। इससे पहले मामले की जांच बिहार पुलिस और एसआईटी कर रही थी। सीबीआई पूर्व जांच को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाते हुए घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और मामले की सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेगी। तो पटना नीट छात्रा मौत मामला, सीबीआई ने तेज की जांच, अमिताभ दास से भी होगी पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज करते हुए हत्या के प्रयास, निर्वस्त्र और चोट पहुंचाने के संबंधित घटनाएं लगाई है। अब पुलिस सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने पुलिस से नीट छात्रा मौत की जांच से जुड़ी केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिया है। अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीट छात्रा रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, घटनास्थल की जब्ती सूची, गवाहों के बयान मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी इन दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन कर रही है। यह आकलन कर रही है एजेंसी कि पूर्व जांच में किन किन बिंदुओं पर कार्य हुआ, किन पहलुओं को दोबारा जांचने की जरूरत है, और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन के दौरान यदि किसी स्तर पर विसंगति या कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों, गवाहों और अन्य व्यक्तियों से दोबारा पूछताछ सीबीआई कर सकती है। नीट छात्रा मामले का केस टेक ओवर करने के बाद सीबीआई की टीम शुक्रवार को पटना पहुंची थी और सीबीआई के बड़े अधिकारी केस के अधिकारियों ने एसआईटी से बातचीत की। एसआईटी ने सीबीआई को इस मामले में अब तक हुई जांच की सारी रिपोर्ट दे दी है। एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा 25 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी दे दी गई है। सीबीआई की टीम ने हॉस्टल से लेकर अस्पताल और जहानाबाद तक जांच शुरू कर दी है। जल्द ही केंद्रीय एजेंसी की टीम छात्रा के परिजनों से जानकारी लेने जहानाबाद भी जाने वाली है और उनका बयान अपने तरीके से लेने वाली है। तो अब सीबीआई जांच तेज हो गई है। सर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टरों की टीम से भी सीबीआई मिल सकती है? बिल्कुल, जो लोग संदिग्ध हैं उनसे तो बात करेगी सीबीआई। सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालेगी, जो फुटेज एसआईटी ने दिए हैं सबों को एनालाइसिस करेगी। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने के साथ ही उस आरोपी को पकड़ना है जिसका स्पर्म छात्रा के कपड़े पर मिला है। एसआईटी ने 25 लोगों का सैंपल लेकर डीएनए जांच कराई थी पर किसी से मेल नहीं खाया। सीबीआई छात्रा के मोबाइल की सीडीआर खंगालने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई का टारगेट है कम से कम 3 महीने की सीडीआर देखना। इससे पता चलेगा कि 3 महीने के दौरान उसने किन किन लोगों से बात की, किनके संपर्क में आई। मोबाइल लोकेशन से यह पता लगाएगी सीबीआई कि वह जहानाबाद के साथ पटना में कोचिंग और हॉस्टल के अलावा कहाँ कहाँ गई। सीबीआई उन अस्पतालों के डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी जहां उसका इलाज हुआ, मौत हो गई, और पोस्टमार्टम जिसने किया उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर सकती है। सर, तो अब ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि सीबीआई जांच से क्या ये पूरा मामला सुलझ जाएगा? अब देखिए, अब तो पुलिस पर भरोसा नहीं था परिवार को, तो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर तकनीकी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद एजेंसी लेगी। इससे पहले मामले की जांच बिहार पुलिस और एसआईटी कर रही थी। सीबीआई पूर्व जांच को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाते हुए घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और मामले की सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेगी। तो सीबीआई तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है, तो उसके अलावा तो अब कोई उपाय ही नहीं है। जब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है परिवार वालों को, तो सीबीआई जांच ही एक रास्ता था और सरकार ने वो काम कर दिया है। सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि यह मामला कितना जल्दी सुलझ पाता है। अब इस पूरे मामले पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।